नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खियों के मौसमी प्रबंधन पर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर मधुमक्खी पालक के लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि शहद की फसल कितनी अच्छी होगी और मधुमक्खियों की कॉलोनियां कितनी सेहतमंद रहेंगी। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। अगर सही मौसम में सही देखभाल की जाए तो नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। शहद का उत्पादन 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कॉलोनियां भी साल भर मजबूत और सेहतमंद बनी रहती हैं। ये कोई हवाई बात नहीं, ये एक परखा हुआ सच है। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक मधुमक्खी पालक के नजरिए से पूरे साल का सफर तय करेंगे, भारत के 4 मुख्य मौसमों से गुजरते हुए। शुरुआत होगी वसंत की रौनक से, और फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे सुनहरे नियमों की जो हर मौसम में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खियों के सबसे पसंदीदा, सबसे एक्टिव मौसम की, वसंत ऋतु की। सच कहूं तो ये अवसरों का मौसम है। वसंत का मतलब ही है चारों तरफ खिले हुए फूल और भोजन की कोई कमी नहीं। मतलब प्रकृति मधुमक्खियों के लिए एक तरह से दावत लगा देती है। और यही वो गोल्डन टाइम है जब कॉलोनी अपनी पूरी ताकत से बहुत तेजी से बढ़ती है। अब जरा इस साइकिल को समझिए। ये एक कमाल की कहानी है। देखिए, ज्यादा फूल मतलब ज्यादा शहद और पराग। इससे रानी मधुमक्खी को सिग्नल मिलता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अंडे दे, और नतीजा, कॉलोनी में एक तरह का पॉपुलेशन बूम आ जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। तो एक मधुमक्खी पालक के तौर पर हमारा क्या काम है? इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करना। हर 7 से 10 दिन में कॉलोनी को देखना जरूरी है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे। और ये जो तीसरा स्टेप है ना, सुपर चैम्बर जोड़ना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छत्ते के ऊपर शहद जमा करने के लिए एक और मंजिल बना देना। यही वो कदम है जिनसे इस सुनहरे मौसम का पूरा पूरा फायदा उठाया जा सकता है। वसंत की बहार के बाद अब कहानी में आता है एक नया मोड़, गर्मी का मौसम। चलिए देखते हैं कि गर्मी की चुनौतियां क्या हैं और बढ़ता हुआ तापमान कॉलोनी के लिए कैसे एक स्ट्रेस बन जाता है। गर्मियों में ना पूरी सिचुएशन ही पलट जाती है। अब लड़ाई सीधा प्रकृति से है। एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी तरफ पानी की कमी। ये दोनों चीजें मिलकर मधुमक्खियों को सिर्फ थकाती ही नहीं, बल्कि छत्ते की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकती हैं और पूरी की पूरी कॉलोनी कमजोर पड़ सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं। इसका समाधान बहुत ही सरल लेकिन बहुत असरदार है। जैसा कि यहां दिख रहा है, छत्ते को किसी छांव वाली जगह पर रखना, पास में किसी बर्तन में साफ पानी भरकर रख देना और ये पक्का करना कि छत्ते में हवा आती जाती रहे। बस ये छोटे छोटे बदलाव ही मधुमक्खियों को गर्मी से बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। चलिए अब बात करते हैं उस मौसम की जो अक्सर मधुमक्खियों और मधुमक्खी पालकों दोनों के लिए सबसे मुश्किल माना जाता है, बारिश का मौसम। कह सकते हैं कि असली परीक्षा यहीं से शुरू होती है। इस मौसम में ना दुश्मन बदल जाता है। गर्मी की जगह अब नमी और भोजन की कमी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। सोचिए, लगातार बारिश की वजह से मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाती तो खाने की कमी हो जाती है। और छत्ते के अंदर जो नमी बढ़ती है वो सिर्फ शहद को ही नहीं खराब करती, बल्कि फंगस और बीमारियों को भी दावत देती है। इससे पूरी कॉलोनी पर खतरा मंडराने लगता है। तो यहां पर हमारा पूरा फोकस होता है बचाव पर। डिफेंसिव खेलना पड़ता है। छत्ते को किसी स्टैंड पर रखकर जमीन की नमी से बचाना, उसे सीधी बारिश से बचाना, और खाने की कमी पूरी करने के लिए थोड़ा गाढ़ा चीनी का शरबत देना। ये सब मिलकर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, जब तक कि मौसम फिर से खुल न जाए। अब जैसे जैसे साल ठंडा होने लगता है, हम आ जाते हैं सर्दियों में। ये वो वक्त है जब मधुमक्खियां सुस्त हो जाती हैं और अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एनर्जी बचाना और किसी तरह जिंदा रहना। सर्दियों में सबसे बड़ा दुश्मन है खुद ठंड। मधुमक्खियां क्या करती हैं? वो गर्मी बनाए रखने के लिए एक दूसरे से चिपक कर एक गोला सा बना लेती हैं, जिसे विंटर क्लस्टर भी कहते हैं। इस दौरान सारी एक्टिविटी लगभग रुक सी जाती है, और अगर ऐसे में खाने का स्टॉक खत्म हो जाए तो समझिए पूरी कॉलोनी की जान दांव पर लग जाती है। तो सर्दियों में हमारा काम एक गार्डियन, एक रक्षक जैसा हो जाता है। करना क्या है? छत्ते को ऐसी जगह रखना है जहां दिन में थोड़ी धूप मिल सके, उसे ठंडी हवाओं के झोंकों से बचाना है, और सबसे जरूरी बात ये पक्का करना है कि उनके पास वसंत आने तक के लिए पूरा खाना मौजूद हो। बस इतना ही। तो हमने चारों मौसमों की बात कर ली। अब चलिए इस पूरे साल की कहानी को एक नजर में समेटते हैं ताकि सब कुछ साफ साफ याद रहे। ये टेबल
एक तरह से पूरे साल की कहानी का सार है। एक जबरदस्त चीट शीट है ये। इसमें हर मौसम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और उसका सबसे जरूरी एक्शन एक साथ दिया गया है। यहाँ साफ दिखता है कि हर मौसम की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। कभी हमें अटैक करना होता है तो कभी डिफेंस। और आखिर में चलिए बात करते हैं उन सुनहरे नियमों की। ये वो बातें हैं जो मौसम के साथ नहीं बदलती। ये मधुमक्खी पालन की सफलता की नींव हैं। ये 5 नियम, इनको अच्छे मधुमक्खी पालन का आधार समझिए। मौसम चाहे कोई भी हो, रेगुलर इंस्पेक्शन करना, रानी मधुमक्खी को स्वस्थ रखना, कीड़े मकोड़ों और बीमारियों पर कंट्रोल रखना, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना और साफ सफाई बनाए रखना, ये हमेशा हमेशा जरूरी है। यही आदतें एक कामयाब मधुमक्खी पालक की पहचान हैं। और ये सब बातें हमें सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। अगली ऋतु में कॉलोनी को किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है? देखिए, सफल मधुमक्खी पालन का राज ही यही है, हमेशा एक कदम आगे की सोचना। आज की गई तैयारी ही कल की मीठी फसल की गारंटी देती है।